क्या हाल। अब देखिए, अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमें हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे वो सारे NH टर्म के बेसिस पे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमें क्या करना है, सम टू n टर्म्स फाइंड आउट करना है। और इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया थे कि सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, Sn = n/2 2a + n-1d। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं ठीक इसी फॉर्मूले के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें करना क्या है, हमें सम निकालना है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। सम निकालने में क्या करना होता है, हमें ध्यान दीजिए कि इसमें हमें क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अगर मालूम हो तो किसी भी सीक्वेंस का हम सम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। फर्स्ट टर्म क्या है, इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7 - 2 दैट इज 5। और इसमें n भी दिया हुआ है 10 टर्म्स तक। अगर इस तरीके से सीक्वेंस को अगर 10 टाइम्स लिखा जाए, 10 टाइम्स मीन्स 10 टर्म्स तक लिखा जाए, तो उसका समेशन क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 7 - 2 दैट इज 5। अब हम लिखेंगे सम ऑफ 10 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 दैट इज 10/2 2a + n-1 दैट इज 10 - 1 इज 9। कॉमन डिफरेंस इज 5। इसे सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म। 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 2 = 4, 9 × 5 = 45 दैट इज 5 × 49 दैट इज 245। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने किया था, बाकी जो जितने भी पार्ट्स हैं ठीक इसी फॉर्मूले के बेस्ड हैं। तो मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं आप खुद से कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा -37। कॉमन डिफरेंस क्या है, -33। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, अगर माइनस वाले टर्म हो तो गलत कर बैठते हैं। अगर ध्यान से आप अगर कैलकुलेशन करें तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। -33 - -37, तो ये हो जाएगा हमारा -33 + 37 दैट इज 4। ठीक है, a और d मालूम है और n भी मालूम है हमें कितना, 12 टर्म्स। तो फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो S12 विल बी इक्वल टू 12/2 2 × -37 + 12 - 1 11। कॉमन डिफरेंस इज 4। इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। 6 37 2 कितना होता है बच्चों, -74 + 44 6 × माइनस प्लस माइनस बाई डिजिट का साइन कितना आ जाएगा, 0 3। यह आपका आंसर आ जाता है -180। ओके। हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें करना क्या है, देखिए ध्यान से इस सीक्वेंस को आपको ऑब्जर्व करना है। इस सीक्वेंस में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसका हमें सम फाइंड करना है। 7 + 10 1/2 + 14 + ... 84। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इस तरीके से अगर सीक्वेंस को टिल 84 अप टू 84 अगर लिखा जाए तो उसका समेशन क्या होगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी सिंपल। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है। लेट्स रिमाइंड यू वंस अगेन, sum of n term that is n/2 2a + n - 1d
अब देखिए सम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो मालूम है हमें 7, कॉमन डिफरेंस हम पता कर लेंगे। लेकिन n कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि अगर इस तरीके से नंबर्स को अगर लिखा जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जब तक n मालूम नहीं होगा जब तक आप सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ द पर्टिकुलर टर्म्स यू कैन नॉट फाइंड आउट। तो सोचिए और दिमाग लगाइए कि हम n कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो देखिए इस सीक्वेंस में जो सबसे लास्ट टर्म है हमारा 84, तो लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, nth टर्म बस। ठीक है, और nth टर्म के फॉर्मूले से a और d मालूम है, n मालूम हो जाएगा, फिर सम निकाल लेंगे। तो n क्या होता है बच्चों, अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया था a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 84। a क्या है 7, d कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू 20 दैट इज 21/2 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 7/2, 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 दैट इज 7/2। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 7/2 इक्वल टू 84। ठीक है, फिर 7 को उधर ले जाते हैं तो n माइनस 1 7/2 इक्वल टू 84। फिर 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 7 इक्वल टू 84 इंटू 2 और यहाँ आ जाएगा 7, 84 माइनस 7 दैट इज 77। ठीक है, फिर 2 को इधर ले जाएंगे दैट इज 2, तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 77 2/7। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 23, 7 11 जा 11 2 जा 22 माइनस 1 इधर तो कितना हो जाएगा 23। अब n मालूम है हमें तो सम ऑफ 23 टर्म्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे s23 विल बी इक्वल टू 23/2 2a, a is how much 7, n minus 1 that is 23 minus 1 22, common difference is 7/2, 2 11 जा 22 that is 23/2 multiply ये कितना हो जाएगा बच्चों 14 plus 77 that is 23/2 multiply 7 4 11 that is 91। तो 23 into 91/2 ठीक है कितना होगा 91 23 2 9 जा 80 3 9 2093 2093/2। इसे चाहे तो आप डेसिमल में लिख लीजिए या मिक्स फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 0 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 1046/2। आई होप कि ये आंसर होगा, यू कैन चेक। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है जो मैंने अभी जस्ट पहले किया था। इसमें क्या करना है 34 32 इस तरीके से सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका हमें सम अप करना है यानी इसका सम फाइंड आउट करना है। इसके लिए फिर हमें n चाहिए। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ an दैट इज a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 10। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 34 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 32 माइनस 34। हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है। तो 32 माइनस 34 दैट इज माइनस 2 इक्वल टू 10। 34 को उधर ले जाइए तो ये हो जाता है हमारा -2 इंटू n माइनस 1 विल बी इक्वल टू -24। माइनस से माइनस हटा दीजिए, n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 12, n विल बी इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, फिर सम का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, सम टू n टर्म का फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है 13, 13/2 2 इंटू, अभी हट रहा हूँ मैं 34, पहले कैलकुलेशन कर देता हूँ। n कितना है 13 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच -2।
कितना हो जाएगा 13/2, ये कितना हो जाएगा 68 माइनस 24 दैट इज 13/2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों 44, ओके 22/276, ठीक है 13×2 = 26 कैरी 2 13×2 = 26 और 2 286 इज द आंसर, ठीक है बच्चों डन। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd। और ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन सेकंड का उसमें 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स को में से हमने 2 पार्ट्स कर दिया है और थर्ड पार्ट एग्जैक्टली फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह है, तो उसे आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप आई होप। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन 3rd का फर्स्ट पार्ट। इसमें 10 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक नया क्वेश्चन हर साल पेपर में टकराता है, ठीक है, तो इसे याद रखें। अब देखिए इसमें सिर्फ क्या है, आपको लॉजिक लगाना है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, nth टर्म मालूम है, तो बच्चों तो हमें nth टर्म मालूम है और हमें फाइंड आउट क्या करना है n और s है, ठीक है। इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं इसको ऑपरेट करूंगा, nth टर्म क्या है 50, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हो जाता है हमारा a + n - 1d = 50। a और d मालूम है, n मालूम हो जाएगा, a is 5 n - 1 × 3 50, n - 1 3 that is 45, ठीक है 5 को उधर ले जाते हैं और 3 नीचे, तो n - 1 will be equal to 15, n will be equal to 16। अब n मालूम है, अब सम ऑफ, अब देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, a d और नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए n मालूम है, a और d मालूम है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा n/2 2a + n - 1d, n कितना है बच्चों 16, 16/2 2 into a is how much 5, 16 - 1 that is 15, common difference is how much, common difference is 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3rd का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन को फिर से आप देखिए, सेम वही तरीका है, कुछ खास अलग नहीं है इसमें भी, सिर्फ आपको ये लॉजिक लगाना है कि क्या दिया हुआ है एंड क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का 3rd का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए a = 7 है, 13 टर्म दिया हुआ है 35, वी हैव टू फाइंड d एंड s 13। तो a 13 35, a 13 a + 12d = 35, a की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। इसे d मालूम हो जाएगा हमें, तो 12d = 35 - 7 that is 28, तो d is equal to 28/12, 2 6 are 12, 2 40, 2 7 2 3 that is 7/3। d मालूम हो गया हमें, d फ्रैक्शन में, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि d अगर फ्रैक्शन में आ गया तो गलत है या डेसिमल में आ जाए तो रॉन्ग है, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, d फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। अब देखिए a और d हमें मालूम है, ठीक है, और n भी मालूम है, तो s13 यू कैन फाइंड आउट, दैट इज 13/2 2a + 13 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों 12, 12 × d 13/2 2, a कितना है 7, d की वैल्यू कितनी होगी 7/3। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13/2 2 7 जा 14 + 28। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3rd का 3rd पार्ट। इसमें देखिए 12th टर्म दिया हुआ है, d दिया हुआ है 3,
हमें फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑपरेट करूंगा, A12 इज इक्वल टू 37, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, माइनस 33 कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, A और D मालूम है और फिर N भी मालूम है हमें, तो S12 आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो S12 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2 2A प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11D 6 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 11 इंटू कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या करना है हमें, थर्ड टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ 10 टर्म्स मालूम है हमें, D और 10th टर्म निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे इन दोनों को। तो देखिए थर्ड टर्म कितना है 15, तो थर्ड टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर सम ऑफ 10 टर्म्स इज 25, इसका यूज करेंगे तो इससे एक इक्वेशन और बनेगी 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इज 9D इज इक्वल टू 25, 5 नीचे चला जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो A और D की वैल्यू मालूम हो जाती है, और जब A और D मालूम है तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बार बार इस बात को रिपीट किया है कि अगर हमें A और D मालूम हो तो कोई सा भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन होगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल आउट, 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5D इज इक्वल टू 25। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ठीक है, अब D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A माइनस 10 विल बी इक्वल टू 15। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। A और D मालूम है तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 9D। A कितना है 25, 9 इंटू -5 दैट इज 25 माइनस 45 दैट इज -20। डन। अब तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड का फिफ्थ पार्ट, इसमें देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सम ऑफ 9 टर्म्स इज गिवन, वी हैव टू फाइंड A दैट इज फर्स्ट टर्म एंड द 9th टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे ऑपरेट करते हैं। तो सम ऑफ 9 टर्म्स क्या होगा, n/2 दैट इज 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1A D इज इक्वल टू 75। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, दैट इज 9/2 इंटू 2 दैट इज A प्लस 4D इज इक्वल टू 75। 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 9 को नीचे ले जाइए तो A प्लस 4D विल बी इक्वल टू 75/9। ठीक है बच्चों, D की वैल्यू कितनी है 5, तो D की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो A 4 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 75/9। A विल बी इक्वल टू 75/9 माइनस 20। A will be equal to 75 minus 180/9 that is minus 105/9। 3 से 9, ठीक है, 3 से तो जाएगा नहीं है, -10 -105/9। यस, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से 9 3 से 9 3 5 50 दैट इज -35/3। आप चेक कर सकते हैं A की वैल्यू कितनी हो गई -35/3। D is given and you can find out 9th term. 9th term means A plus 8D. A is how much? -35/3
प्लस d इज हाउ मच, d इज 5 माइनस 35 प्लस कितना हो जाएगा ये 120/3। अब ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाने पर 5 11 85/3, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का मैंने जो क्वेश्चन थर्ड है, वो क्वेश्चन थर्ड में कितने हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो 10 पार्ट्स में से मैंने 5 पार्ट्स मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है, और बाकी जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं उसे आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, गुड लक, पढ़ते रहिए।